प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और कुशल पूर्वक। तो आइए आज का पाठ हम अपना प्रारंभ करते हैं, जिसका नाम है लिंगम अर्थात जेंडर। लिंग द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के स्त्री, पुरुष या इससे भिन्न स्वरूप के होने का बोध होता है। हिंदी भाषा में 2 प्रकार के लिंग होते हैं, परंतु संस्कृत भाषा में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। एक पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसकलिंग। तो देखो छात्रों, लिंग अर्थात पहचान। लिंग शब्द का क्या मतलब होता है? पहचान, है ना। तो लिंग शब्द से हमें इसका अर्थ समझना है। लिंग पुल्लिंग अर्थात जो पुरुषों की पहचान उनके नाम से होती है। स्त्रीलिंग स्त्री की पहचान। और नपुंसकलिंग नपुंसकलिंग वे शब्द अभी हमने पूर्व के पाठ में पढ़ा था कि पुल्लिंग ना तो पुल्लिंग है वे शब्द और ना ही वे शब्द स्त्रीलिंग है। ऐसे शब्द नपुंसकलिंग कहलाते हैं। और लिंग जो है पहचान अर्थात इसको याद रखना है कि लिंग शब्द का हिंदी अर्थ होता है पहचान। संज्ञा या सर्वनाम के स्त्री और पुरुष इससे भिन्न स्वरूप के होने का बोध कराते हैं। हिंदी भाषा में 2 प्रकार के लिंग होते हैं, जिनका नाम अभी हमने पढ़ा था, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसकलिंग। पढ़िए और समझिए। पुल्लिंग वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे चिकित्सकः डॉक्टर, नकुलः नेवला, कृषकः किसान, अश्वः घोड़ा, मत्स्यः मछली, मार्जारः बिलाव, वानरः बंदर, बालः बालक, कुक्कुरः कुत्ता। ऐसे ही अब हमने जिन शब्दों को पढ़ा है, अब हमें ध्यान देना है कि ये शब्द पुल्लिंग में आते हैं, है ना। तो हमने पढ़ा था जिन शब्दों के अंत में अ आ जाए वे सभी शब्द किस में गिने जाते हैं? पुल्लिंग में गिने जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर हम कुछ उदाहरण देखें, चिकित्सकः, तो इसके अंत में जो क है उस क के अंत में क्या लगा हुआ है? अ लगा हुआ है और उसके बाद विसर्ग है। तो वो विसर्ग तो एक वचन में बन गया, लेकिन क के अंदर से क्या निकल गया? अ। तो अ जब आ जाता है तो हम इसे पुल्लिंग में गिनेंगे, तो बनेगा चिकित्सकः। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं। अब हम स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ते हैं। स्त्रीलिंग वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे कन्या लड़की, लता बेल, कलिका कली, चटका चिड़िया, अध्यापिका अध्यापिका, पिपीलिका चींटी। तो ये सभी शब्द किस में गिने जाते हैं? स्त्रीलिंग में, क्योंकि हमने पढ़ा था स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान होती है उनके अंत में आ की मात्रा लगती है। तो इन सभी शब्दों पर अगर एक बार आप नजर डालिए और ध्यान से देखिए कि उन सभी शब्दों के अंत में क्या लगा हुआ है? आ लगा हुआ है ना। तो देखिए, जैसे कन्या, लता, कलिका, चटका, अध्यापिका, पिपीलिका। अगर हम इन सभी चीजों में एक सामान्य बात देखें तो सभी के अंत में क्या लगा हुआ है? आ। स्त्रीलिंग है ना। तो इसीलिए सारे शब्द क्या कहलाएंगे? स्त्रीलिंग कहलाएंगे। अब हम हमारा तीसरा जो शब्द है नपुंसकलिंग। वे शब्द जो ना पुल्लिंग होते हैं और ना ही स्त्रीलिंग, वे नपुंसकलिंग कहलाते हैं, जैसे पुष्पम अर्थात फूल, पत्रम अर्थात पत्र, फलम अर्थात फल, गृहम अर्थात घर, कलमम अर्थात कलम और मोदकम अर्थात लड्डू। आपको पसंद है लड्डू? आप जानते हैं जब हम लड्डू खाते हैं तो आज के बाद जब भी आप लड्डू खाएं तो अपने दिमाग में इस बात को जरूर लाएं कि संस्कृत में लड्डू को क्या बोलते हैं? मोदकम। मोदक का हम भोग लगाते हैं ना गणेश जी को। तो ऐसे ही आप कभी लड्डू खाएं तो अपने दिमाग में शब्द को जरूर लाएं कि संस्कृत में मोदकम अर्थात लड्डू, कलमम अर्थात कलम, गृहम अर्थात गृह। तो आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो
नपुंसकलिंग शब्द होते हैं उनके अंत में क्या लगता है, म, और म के नीचे एक छोटी सी लाइन होती है जिसको हम हलंत के नाम से जानते हैं। आगे आप इसके बारे में जरूर पढ़ेंगे। तो जिन शब्दों के अंत में म हो और उनके अंत में एक छोटी सी लाइन हो, वो हलंत के साथ वे सारे शब्द किस में गिने जाते हैं, नपुंसकलिंग शब्द में। और बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये याद रखना है, ना तो ये पुल्लिंग शब्द होते हैं और ना ही ये स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ये शब्द होते हैं नपुंसकलिंग शब्द, जिनको आज आपने पहली बार पढ़ा है। तो हमेशा इसको याद रखेंगे और मैं आशा करता हूं कि आप इस पाठ का अभ्यास जरूर करेंगे और एक बार अपने स्तर पर इन शब्दों का लिखकर अभ्यास जरूर करें और अपना ध्यान रखें।